गीता के वचन संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न कहीं और। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन की गतिविधियों से होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की भक्ति तुम्हारे लिए सदा साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वह सही मायने में देखता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए शत्रु के समान कोई कार्य करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्म ज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। नरक के 3 द्वार, वासना, क्रोध और लालच। इस जीवन में ना कुछ खोता है और ना व्यर्थ होता है। मन अशांत है, उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बेहतर है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीज़ों का प्रशिक्षण है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा, और जो वास्तविक है वो हमेशा था, उसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को स्थिर नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना मृत होने के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शक मत करो। अप्राकृतिक कर्म बहुत ही तनाव पैदा करता है। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। जो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि आप अपना काम करें, भले ही उसे में अपूर्णता से कार्य करना पड़े। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उन्हें जीवन में आता हूँ। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। मेरी कृपा से सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। आपके सर्वलौकिक रूप से मुझे न प्रारंभ, मध्य न अंत दिखाई दे रहा है। जो व्यक्ति कार्य में अनिष्कृष्ट और निष्कृष्टता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूँ और सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित है न ही मृत के लिए शोक करते हैं। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं
तुम या राजा महाराजा के अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। कर्म मुझे बांधता नहीं है, क्योंकि मुझ में कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। हे अर्जुन, तुम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। वह जो अवास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त करता है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण को उत्तरदायी लेता हूँ। कर्म योग्य वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना अशक्ति के काम करना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है अस्थिरता और शांति। यद्यपि मैं इस तंत्र का रचिता हूँ, लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं अनंत हूँ। जब वे अपने आनंद में खो देते हैं, मैं पूर्णतः प्राप्त करते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देते हैं और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए न कोई घृणित है न अप्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ है और मैं उनके साथ हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना करते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, मैं रोकता भी हूँ, मैं अमृत भी हूँ और मृत्यु भी। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा और या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत हूँ, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। स्वर्ग प्राप्त करने के लिए और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक विचित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मैं सभी प्राणियों की हृदय में विद्यमान हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, चेतन या अचेतन, जो मेरे लिए बिना अस्तित्व में रह सकता हो। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है और इसमें कोई शिशे नहीं है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते हैं, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्कर का अनुक्रम गमन करते हैं। कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। अशक्ति से कामना का जन्म होता है। नरेशिया से परम सुखम, निराशा परम सुख है। क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है, मूढ़ता से भ्रांति, भ्रांति से बुद्धि का नाश और बुद्धि के साथ नाश से प्राणी का नाश होता है। असत का अस्तित्व नहीं है और सत्य का नाश नहीं है। नित्य रहने वाले देह की यह देह नाशवास कही गई है। कार्य से कुशलता का योग कहते हैं। सव्रत समभाव रखने वाला योगी अपने को सब भूतों में और सब भूतों को अपने में देखता है। ईश्वर सब प्राणियों के लिए हृदय में वास करता है। मैं अपनी माया के बल से उन्हें चाक में पर चढ़े हुए घड़ों की भांति घुमाता हूँ।
जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं वह चोर है। परमात्मा को प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मन बड़ा चंचल है, मनुष्य को मत डालता है, अंत बहुत बलवान है। अपकृति मृत्यु से भी बुरी है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हमेशा शंका मन में रखते हैं उन्हें ना इस संसार में और ना ही कहीं और कभी चैन मिलता है। बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान और कर्म एक ही देखता है, यही सत्य है। हमेशा कर्म करो, क्योंकि बेकार रहने से ज़्यादा कर्मवान होना है। क्रोध से माया उत्पन्न होती है और माया से बुद्धि व्यग्र होती है और व्यग्र बुद्धि से विचारों का नाश होता है। और एक बार इस विचारों का नाश है वो उस वक्त सब खत्म हो जाता है। अपने ज्ञान से अपने भीतर के अज्ञान को तलवार से काट कर उसका वध करो। अपने अनुशासन में रहो, जागो। जो अपनी सोच को नियंत्रित नहीं कर रख पाते उनकी सोच उनके दुश्मन बन जाती है। मनुष्य अपने विचारों से बनता है, जैसा वह सोचता है वही हो जाता है। भगवान की शक्ति आपके पास हमेशा मानसिक कार्यों से एहसास श्वास के रूप में है, जिसका उपयोग आप हमेशा करते हैं। भगवान की शक्ति आपके पास हमेशा मानसिक कार्यों एहसास श्वास के रूप में है, जिसका उपयोग आप हमेशा करते हैं। लालच और गुस्सा वासना तीनों नरक के द्वार। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो मुझ में समाये हुए हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। भगवान सभी जगहों में है और सबके ऊपर भी है। सभी कार्यों को एक तरह रखकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे, तब मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और आपको इसकी चिंता की जरूरत नहीं। जो खुद पर विश्वास करते हैं किसी भी चीज़ के लिए भगवान के अलावा किसी पर आशीष नहीं होते। मेरी दृष्टि में सभी प्राणियों पर समान रूप से रहती है, ना किसी पर ज़्यादा ना किसी पर कम। लेकिन जो मुझ में प्रेम करते हैं न वो मेरे भीतर हैं और मैं उनके भी जीवन में। हे अर्जुन, केवल कुछ ही भाग्यशाली योद्धा हैं जिन्हें धर्म के लिए लड़ने का मौका मिलता है, जो सीधे स्वर्ग का द्वार खोलते हैं। आपके विशाल स्वरूप में ना शुरुआत है, ना मध्य है, ना अंत देखा जा सकता। मेरी कृपा से जो मुझ में लीन होता है उसे तब आत्मीय संतोष मिलता है, भले ही उसमें अपने सारे कर्म किए हों। किसी और का काम शुरुआत से श्रद्धा से करने से कई गुना अच्छा है। आप अपना कार्य पूरी लगन से करें। एक बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन का सुख कामुकता से नहीं मिलता। बेहतर वास्तव में ज्ञान यांत्रिक अभ्यास से है। ज्ञान ध्यान की तुलना में बेहतर, लेकिन जब भी बेहतर परिणाम के लिए लगाव का आत्मसमर्पण तत्काल शांति वहाँ इस प्रकार है, क्योंकि इस दुनिया में कहीं न कहीं और हमेशा संदेह है, जो उसके लिए दुकान में कोई खुशी नहीं और न ही भ्रम क्रोध से उत्पन्न होती है। मन भ्रम से घबराए हुए है, मन व्यग्र है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब तर्क नष्ट हो जाता है और सब नीचे गिर जाता है। मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा किया गया जाता है। उनका मानना है जैसा तो वह है। मन को नियंत्रित करने के लिए बेचैन और मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से वश में किया जा सकता है। पाप आप और में ही अस्तित्व नहीं है। एक समय था जहाँ कभी नहीं किया गया। हम अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब नहीं वहाँ एक असमय होगा। एक ही व्यक्ति के बचपन माध्यम से शरीर में निवास के रूप में है। युवा बुढ़ापा मृत्यु के समय और एक शरीर पा लेता है। बुद्धिमान इन परिवर्तनों से मोहित नहीं कर रहे। बहुत ज़्यादा खाते हैं या जो लोग बहुत थोड़ा खाना, बहुत ज़्यादा सोने या बहुत कम सोने के जो ध्यान में असफल नहीं होगा।
उनके खाने और सोने में संतोषण है, जो उन कामों को मनोरंजन और ध्यान के माध्यम से दुख का अंत करने के लिए आ जाएगा। मुझ में अभी आपके मन अभी अपने आप को मुझ में और शक के बिना आप मेरे साथ एकजुट किया जाएगा। प्यार का भगवान आपके दिल में आवास